जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण में जय विजय की कथा का आरंभ होने जा रहा है। नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीन लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए बैकुंठ धाम को जा पहुँचे। यूँ तो वे सबसे प्राचीन हैं, परंतु जान पड़ते हैं ऐसे मानो 5-6 बरस के बच्चे हों। वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित से हो गए और उन्होंने द्वारपालों को ये शाप दिया कि मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसीलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनियों में जाओ। उनके इस प्रकार शाप देने से ही जब वे बैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा, 3 जन्मों में इस शाप को भोगकर तुम लोग फिर इसी बैकुंठ धाम में आ जाना। युधिष्ठिर वे ही दोनों दिति के आगे जाकर पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकश्यपु था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष दैत्य था। दैत्य और दानवों के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वारा अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा और इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद सर्व आत्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी। भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे, इसीलिए तरह तरह से चेष्टा करने पर भी हिरण्यकश्यपु उनको मार डालने में समर्थ न हुआ। युधिष्ठिर वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केशिनी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पादों से सब लोगों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए राम रूप में उनका वध किया। युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादि से शाप से मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान हिरण्यकश्यपु ने अपने स्नेहभाजन पुत्र प्रहलाद में इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे। साथ ही ये भी बताइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवन में हो गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसाय संहितायां सप्तम स्कंदे प्रहलाद चरितोपकरणे प्रथमोध्याय संपन्न। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः।